नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है सनाया स्टडी सेंटर पे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की हमने 3 क्लासेस डाल दी। आज ये 4th क्लास है जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट सिखाऊंगा इसमें भी। आशा करता हूँ पिछली 3 वीडियो भी आपको अच्छी लगी होंगी और आज ये 4th पार्ट है। इसमें देखो, पिछली वीडियो में हमने 42 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज यहाँ से 43 से स्टार्ट करते हैं। देखो, 43 क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन और कुछ आज एलिगेशंस के क्वेश्चंस भी हैं, इसमें डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट हैं, वीडियो में जुड़े रहना। तो देखते हैं वही 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो, इसने क्या बोला है। रोहित ने फाइनेंस कंपनी से एक एलसीडी सेट खरीदने के लिए 2,000 रुपये उधार लिए। ठीक है, 2,000 रुपये उधार लिए हैं। वह 3 वर्ष बाद भुगतान करने का वादा करता है। इसने 2,000 रुपये उधार लिए और 3 वर्ष बाद भुगतान करने का वादा करता है। कंपनी ने इसके लिए 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज लेती है, यानी कि 10% की रेट है भाई 3 साल के लिए, यानी कि 10%, 10% और 10% तीनों साल के लिए। ठीक है, फिर उसने बोला है लेकिन अचानक कंपनी ऋण अवधि के अंतिम वर्ष के लिए ब्याज की दर को 15% घोषित करती है। नई ब्याज दर की घोषणा के कारण रोहित को कितनी अतिरिक्त राशि देनी होगी? ध्यान से सुनो भाई। पहले उसने क्या था, उसने फिक्स कर रखा था भाई 3 साल के लिए 10-10% की रेट थी। उसके बाद उसने क्या किया, पहले साल तो 10% रखी, दूसरे साल भी 10% रखी, तीसरे साल कितनी कर दी चेंज, 15% कर दी उसने। अब पूछा भाई ये जो नई राशि जो 15% हुई है, इसके कारण जो इंक्रीमेंट आया ना उसकी राशि में, वो बताना हमने कितना एक्स्ट्रा भुगतान किया उसने। ध्यान से सुनो भाई। देखो, टोटल रुपए कितने थे, 20,000 रुपये थे। उस 20,000 रुपये लिए थे उसने। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, यानी कि 11 से 11/10 हो गई है, यानी कि 10 से कितनी होगी, 11 एक प्लस होगी, चक्रवृद्धि ब्याज में ऐड हो जाती है। पिछली क्लासेस में मैंने बता दिया था आपको। देखो भाई, ये 20,000 का 11/10, दूसरे साल के लिए भी 11/10। अब तीसरे साल पे आ जाओ। अब तीसरे साल पे क्या हुआ, 10% से कितनी होगी, 15%। तो 5% का इंक्रीमेंट आ गया। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/20। तो यहाँ से क्या लिखोगे आप, 1/20 लिख दोगे यहाँ से। ठीक है, 1/20। अब इसको सोल्व करना भाई, जो आपकी राशि आएगी वही एक्स्ट्रा राशि आपने पे की है। ध्यान से देखो, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 2 से ये 2 कट गया, 10 पे। अब देखो, 11 की गुणा करोगे 121 और 10, यानी कि 1,210 रुपये आपने एक्स्ट्रा राशि का भुगतान किया है, 1,210 रुपये का। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो उसने क्या कहा, संजू राशि की बराबर मात्रा जमा कराता है जिसमें वो एक चक्रवृद्धि ब्याज की 10% वार्षिक दर जो अर्धवार्षिक दे है। ठीक है, अर्धवार्षिक का मतलब है अगर 10% सालाना है तो अर्धवार्षिक के लिए कितनी होगी, 5%। और दूसरी चक्रवृद्धि ब्याज को एक निश्चित ब्याज की दर जो वार्षिक दे है। एक और है ब्याज दर, हमें नहीं पता कितनी है, वो उसको वार्षिक देता है। उसे 3 वर्ष के बाद बराबर मिश्र धन प्राप्त होता है। ध्यान से सुन लो भाई, 3 वर्ष की बात की है उसने। अगर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है, वार्षिक दर है, वार्षिक दर है कितनी, 10%, और टाइम कितना है, 3 साल। टाइम कितना है, 3 साल। तो देखो, अगर वो 5% होगी तो वो कितनी बार के लिए होगी, 6 बार के लिए होगी वो 5%। ठीक है, 5% कितनी बार के लिए होगी, 6%, 6 बार के लिए। 3 और 3 6। अब ध्यान से सुनो भाई, इनका सक्सेसिव लगाओ, इनका सक्सेसिव लगाओगे आप तो कितना आ जाएगा, 10.25 इसका आ जाएगा। इन दोनों का कितना आ जाएगा, 10.25 आ जाएगा। इन दोनों का कितना आ जाएगा, 10.25 आ जाएगा। अब उसने बोला एक रेट और है, एक रेट और है, वो बतानी है। उसका भी अगर हम 3 साल बाद अमाउंट लेंगे ना तो दोनों का बराबर मिश्रधन मिलेगा हमें। ध्यान से सुनो भाई, अगर अब इस रेट से हम 3 साल जाएंगे ना, 3 साल आगे इस रेट से जाएंगे, तो जो मिश्रधन हमें प्राप्त होगा वो इसी रेट से मिलेगा। क्योंकि रेट चेंज होगी तो मिश्रधन में चेंज आ जाएगा। तो जो रेट दूसरी रेट है वो भी कितनी है, 10.25 है। तो यहाँ से आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। लॉजिकल क्वेश्चन था, सोचने वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। हाँ, ये क्वेश्चन देखो भाई। देखो, ये एलिगेशन का यूज बताता हूँ मैं आपको। एलिगेशन का यूज कैसे करते हैं हम इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में। देखो, इसने कहा मेघना के पास 3,000 रुपये हैं। उसने 30% वार्षिक दर से x रुपये निवेश किए। ठीक है, 3,000 रुपये में से कुछ रुपए उसने 30% की दर से निवेश कर दिया। ठीक है, 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर। पहले तो उसने जो 30% रेट दिया है वो 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर किया है। साधारण ब्याज का हम डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं, 5×3 = 15, यानी कि 150% की रेट होगी यहाँ से। ठीक है, ये कौन सी है, सिंपल इंटरेस्ट की, SI की। अब देखो भाई, आगे देखो, उसने शेष राशि है ना 50%, जो शेष राशि है वो 50% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल के लिए, 2 साल के लिए निकाल दी। चक्रवृद्धि ब्याज का 50% का आप सक्सेसिव निकालोगे, x प्लस वाई प्लस में एक्स वाई। देखो, वैसे तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए 125 बनेगा, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ हम ऐसे कर सकते हो, 50 × 50 डिवाइड में कितना आ गया, 100।
50 और 50 100 हो जाएगा, यहाँ से कितना हो गया 2500 बटे 100, ये काटोगे 2 जीरो से 2 जीरो तो 125 आ जाएगा, तो ये 125 होगी सीआई की जो आपकी रेट थी। ठीक है, अब देखो यहाँ लगाना हमें एलिगेशन, देखो कुल ब्याज है ना उसको 4050 प्राप्त हुआ है, कितने पे 3000 रुपये पे, गुना 100, परसेंटेज निकालो यहाँ से, रेट परसेंटेज 1 0 से 1 0, 3 एकम 3 3 9, 3 पंजे 15, 135% यहाँ ओवरऑल, यानी कि ओवरऑल जो रेट आई वो 135% आ गई आपकी यहाँ से। बस अब ये यहाँ पे आपको लगा देना है एलिगेशन, ध्यान से सुन लो भाई, इसको घटाओगे तो कितना आ गया 15%, इसको घटाओगे तो 10%, ये कितना रेशो आ गया यहाँ से 2 और 3, 2 और 3 का। आप देखो उसने एक्स का मान पूछा, एक्स का मान कौन सा था जो एस आई पे लगाई थी, ये ऊपर, इन दोनों का टोटल नीचे 5 और गुणा में कितनी राशि थी 3000, इससे काटोगे 5 6 30, 600 दूनी कितना हो गया 1200 रुपये, तो यहाँ से आपके 1200 रुपये उसने एक्स राशि थी जो 1200 रुपये की, वो साधारण ब्याज पे निवेश की थी, ये आपका एलिगेशन हो गया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आप देखो एक क्वेश्चन और चेक करते हैं, ध्यान से देखो भाई, एक क्वेश्चन और देखते हैं। प्रतीक के पास 68,000 रुपये, ठीक है, उसने कुछ राशि मान लिया एक्स राशि 20% वार्षिक दर से 5 वर्षों के साधारण ब्याज पर 20% से 20% की रेट पे 5 वर्षों के लिए 20% की रेट से 5 वर्षों के लिए उसने कितनी राशि, कुछ राशि दे दी, तो रेट कितनी हो जाएगी, यानी कि एस आई की रेट कितनी होगी टोटल 5 वर्षों के लिए 20%, तो 20 × 100% की रेट होगी डायरेक्ट। अब कुछ राशि सीआई पे दी होगी उसने, देखो शेष राशि उसने 20% की चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 साल के लिए। अब ध्यान से सुन लो भाई, अगर 3 साल का 20% का, मैंने पिछली वीडियो में बताया था 72.8 होता है, नहीं निकालना आता तो आप सक्सेसिव लगा के निकाल लेना इसको। वैसे आपको ये वैल्यू डायरेक्ट याद होनी चाहिए, अगर आप कंपटीशन में बैठते हो तो 72.8% होगी यहाँ से आपकी। ठीक है, फिर उसको कुल ब्याज इतना प्राप्त हुआ, ये कुल ब्याज उठाना हमें 54,400, और टोटल में से इसकी रेट निकाल लेनी है 68,000 गुना 100, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इस 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, इसको काटोगे तो आप आ जाएगा ये 8 पे कटेगा, यानी कि 80% आ गई ओवरऑल जो रेट आपकी 80%, यहाँ आप एलिगेशन लगा सकते हो, ये हो गया 20, इसको घटाओगे तो 7.2 हो गया यहाँ पे, ये 7.2, इस पॉइंट को हटाओगे यहाँ जीरो लग जाएगी 200, अब ये रेशो आ गया 72 का। अब ध्यान से देखो उसने क्या पूछा, प्रतीक द्वारा चक्रवृद्धि ब्याज पर, चक्रवृद्धि ब्याज पर ये राशि निवेश की है, तो ये वाली ऊपर 200 ऊपर, इन दोनों का जोड़ नीचे 272, और गुणा में टोटल राशि 68,000 रुपये। अब इसको घटा लो भाई, अब इसको काट सकते हो आप, 68, एक 68, 68 चौका जाएगा भाई, 68 चौका होता है 272, फिर 4 से काटोगे आप इसको, 4 पंजे 20, ये 50 आ गया, 50 की गुणा 1000 में करोगे कितनी आ गई 50,000 रुपये की राशि आ गई, तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ये एलिगेशन लग गया यहाँ से। ठीक है भाई, इसको देख लेना एक बार, फिर नहीं समझ आए तो कमेंट कर देना, और ये क्वेश्चन करना है आपको। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसका सोल्व करके कमेंट में इसका आंसर जरूर पिन करना भाई आप, ठीक है, कमेंट में लिख देना इसका आंसर, मैं चेक कर लूँगा आपका ठीक है कि नहीं है। अब आगे चलते हैं, ध्यान से सुनो भाई, अब यहाँ से कंसेप्ट शुरू होगा हमारा, यहाँ से हम जो क्वेश्चंस करेंगे आज के सी आई प्लस एस आई के मिक्स वाले क्वेश्चन करेंगे, जो कि मतलब सी जी एल के एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में, रेलवे के, सी एच एस एल एम टी एस के बहुत बार अब देखने को मिलते हैं, शायद ही कोई ऐसा साल गया हुआ जिसमें ये क्वेश्चन नहीं आए हो, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं एग्जाम्स के। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वो, यहाँ वीडियो में जुड़े रहना आप। ठीक है, देखो भाई स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। देखो उसने बोला भाई, यदि किसी राशि का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, ध्यान से सुनो भैया, ये आपके दिमाग में पिन हो जाना चाहिए, यहाँ से सी आई दिया है 2 साल का, सी आई टू दिया है, देखो 2 साल का सी आई 5% की रेट से आप निकालोगे तो 10.25% हो जाएगा। ठीक है, 10.25% हो, और ये हो गया आपका ब्याज, ये कितना दिया है 2419 रुपये दिया है यहाँ से। ठीक है, ये पहला तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, अगर डायरेक्ट आप सोचोगे तो वे फर्स्ट, ये 2419 रुपये हो गया यहाँ से। आप देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 10 25 को 1/4 लिख सकते हो, इसको सोल्व करोगे तो आप 41/4 आ जाएगा, यानी कि ये 41/4 की वैल्यू दे रखी है कितनी 2419। उसने पूछा क्या, देखो इसी राशि पर समान वार्षिक दर से, यानी कि 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज गुना 2 वर्ष का, यानी कि 10% रेट हो जाएगी, यानी कि 10% की वैल्यू बतानी है हमें यहाँ से। ठीक है, अब इसको सोल्व करोगे तो आप 2419/41, ऊपर जाएगा 4 और ऊपर जाएगा 10, इसको सोल्व करना भाई, इसको काटोगे तो आप 40 पंजे हो गया 200, 205, 40 तो 59 पे गया ये, ठीक है आपका 59 पे गया, 9 चौके 36 का 6, 3 4 पंजे 20 और 3 23, 2360 रुपये आपका यहाँ से आंसर आ गया, 2360, यानी कि सी ऑप्शन आ गया आपका।
ठीक है, ये तो था बेसिक तरीका जो आपको आना चाहिए, मतलब सिंपल दिमाग में आना चाहिए देखते ही साथ। तो ये बेसिक तरीका था, यहाँ से आपको आना चाहिए, ठीक है? ये बेसिक तरीका बिल्कुल वे 1। अभी मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताता हूँ, ध्यान से सुनो भाई। क्वेश्चन को समझ लेना आप, इसको किस-किस तरीके से कर सकते हो। मैं आपको 2-3 तरीके बता देता हूँ। ये आपको ये तो आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, यानी कि एग्ज़ाम में बैठने के बाद जो समझ में आता है, बिल्कुल डायरेक्ट जो चलता है वो दिमाग है। अब मैं आपको 1-2 तरीके और बताता हूँ, यहाँ आप ध्यान से देखना। देखो, आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ वे 2 लिख देता हूँ। देखो, जब भी हमने पढ़ा था, आप इसको पहले तो मैं आपको रेशो से बता देता हूँ इसका, ठीक है? रेशो से बताऊँगा मैं आपको, रेशो से देखो भाई, 5% रेट दी उसने, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, यानी कि 20 से कितनी हुई राशि? 21 हुई। 20 से कितनी हुई? 21 हुई। 2 साल के लिए दी है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 400। यहाँ कितना हो जाएगा? 441। यहाँ हो जाएगा 441। ठीक है? अब देखो, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 41 यूनिट होगी। ये 41 अपना क्या था? सीआई। सीआई 41 था, तो एसआई कितना हो जाता है? 40। 1 यूनिट कम हो जाता है इससे। इस 41 की वैल्यू दी थी क्वेश्चन में 24-19। ये कितने गुना था? 59 गुना। तो इसका निकालना था गुना 59। 9 चौके 36, वही 2360 रुपये आ जाएगी आपकी, ठीक है? 2360 रुपये आ जाएगा यहाँ। ये तरीका था। अब आप पूछोगे भाई एसआई 1 यूनिट कम क्यों लिखा है? क्योंकि हमने पढ़ा था, जब भी रेट 1/x के रूप में आ जाए, जब भी रेट 1/x के रूप में आ जाए, तो जो 2 साल का सीआई होता है वो 2x + 1 होता है, ठीक है? और एसआई कितना होता है? 2x होता है, यहाँ से सिंपल। बस ये यही निकालना था हमें। 1/20, यानी कि x की वैल्यू कितनी है? 1/20। x की वैल्यू 1/20 है, तो यहाँ पुट करेंगे हम इसका 20 को, तो कितना हो जाएगा? 20 दूनी कितना होगा? 40 और 1 41, ठीक है? फिर इसी तरह इस 20 को यहाँ पुट करेंगे, तो 20 दूनी कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। एसआई आ गया 40 वही, फिर इसकी 2419 दी है वैल्यू, यानी कि 59 गुना, तो इसकी भी कितनी हो जाएगी? 59 गुना कितनी हो जाएगी? 2360 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? 2360। तो ये था दूसरा और तीसरा तरीका। मैं आपको जो एग्जाम में करना है, एक फॉर्मूला और बता देता हूँ। देखो, वे थ्री और देख लो आप यहाँ से। एक फॉर्मूला होता है एस आई और सी आई का, इसको देख लेना भाई। सी आई अपॉन एस आई इज इक्वल टू होता है ये 200 प्लस आर अपॉन में 200, ठीक है? ये होता है, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे तो डायरेक्ट आ जाएगा। जैसे सी आई जो हमें दिया था वो कितना दिया था? 2419 दिया था हमें, ठीक है? 2419, और एस आई नीचे लिख दिया हमने 200, प्लस रेट कितना दिया था? 5%, तो 205 अपॉन में कितना हो गया? 200, ठीक है? अब ये यहाँ से इसको काटोगे, या इन दोनों को काट लो पहले। 5 के 20, 5 एकम 5, 5 के 20, 0 41/4 आ गया, 41/40 आ गया, तो ये कितने गुना हो गया? 59 गुना। तो यहाँ भी एस आई कितना आ जाएगा? 59 गुना कितना होगा आपका? 2360 रुपये, ठीक है? तो ये भी जरूरी है भाई, आपको फॉर्मूला भी पता होना जरूरी है। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, ठीक है? अब मैंने 2-3 तरीके आपको बता दिए हैं, जिससे भी आपका मन हो उससे कर लेना। आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है? आप इस वे 1 से कर सकते हो, और आप वे 2 और वे 3 से भी कर सकते हो, और इससे भी कर सकते हो, वे 4 से भी, ठीक है? जिस भी तरीके से आपका मन करे उससे कर लेना आप। आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप उसमें लगा के देखना जो भी आपका मन हो। ध्यान से देखो भाई, इसने बोला है, ठीक है? हाँ, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ से देखो, एक किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए लगने वाले साधारण ब्याज 50 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि ध्यान से सुनो भाई, सीआई तो दिया है 50 रुपये, सीआई तो दिया है 55 रुपये, और एसआई दिया हमें कितना? 50 रुपये, ठीक है? वार्षिक ब्याज की दर और राशि बतानी। ध्यान से सुनो भाई, इसके मैं आपको 1-2 तरीके बताता हूँ। सबसे पहला तरीका तो वही लगाते हैं हम, फॉर्मूला बेस्ड जो हमने बताया था। फॉर्मूला सीआई अपॉन एसआई इज इक्वल टू 200 प्लस आर अपॉन में 200, ये होगा, ठीक है? यहाँ से सबसे पहले तो हम निकालेंगे। देखो, सीआई की वैल्यू पुट करो। सीआई कितना हमारा? 55 रुपये। एसआई कितना है? 50। 200 प्लस आर निकालोगे यहाँ से तो 200, 50 से काटोगे 4 पे कटेगा, 4 की मल्टीप्लाई यहाँ करोगे 220 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 200 प्लस आर। यहाँ से आर की वैल्यू निकालोगे कितना आ गया? 20% आ गया रेट। रेट आ गया आपका 20%, ठीक है? रेट, ये दोनों तो ऑप्शन नहीं है आपके, ये दो है नीचे वाले। अब रेट आ गया 20%। अब ध्यान से सुनो, उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि निश्चित राशि 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 50 रुपये, 2 वर्ष के लिए, ठीक है? अब रेट आ गया हमारे पास 20%, और 2 वर्ष के लिए कितनी हो जाएगी? 40%, और इस 40% की वैल्यू कितनी दी है? 50। अब यहाँ से हमें निकाल लेना है 100% की वैल्यू, यानी कि राशि निकालनी है। तो ये इसका कितने गुना हो जाएगा? इसको लिखोगे 50/40, और गुना कितना हो जाएगा? 100। एक जीरो से एक जीरो काटोगे, ये हो जाएगा 25, 25×5 कितना होगा? 125। ये आपकी राशि आ गई, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से आपका, ठीक है? एक तो तरीका ये है फॉर्मूला फॉर्मूला बेस्ड वाला।
और एक तरीका और बताता हूँ मैं आपको, एक तरीका और बता देता हूँ मैं आपको इसका करने का। देखो यहाँ लिखते हैं हम प्रिंसिपल, यहाँ फर्स्ट, यहाँ सेकंड, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। देखो एसआई है ना, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो फर्स्ट ईयर का और सेकंड ईयर का समान होता है, दोनों साल का सेम होता है। ठीक है, यहाँ 2 साल का दिया है तो 1 साल का कितना होगा यहाँ से 25, दूसरे साल का कितना होगा 25। अब इसी तरह सीआई, पहले साल का सीआई भी सेम होता है, ठीक है, लेकिन दूसरे साल का सीआई सेम होने के साथ साथ अलग हो जाता है, कितना अलग है, 5 रुपये अलग है। अब आपको यहाँ से देखना ये इसका कितने गुना है, इसका 5 गुना है। तो यहाँ से जो प्रिंसिपल आएगा वो इसका 5 गुना आ जाएगा, 125 आ जाएगा यहाँ से। 125 मिलते ही आपका आंसर आ गया। अब आपको रेट निकालनी है तो आपको देखना है कि ये जो 5 है, इस 25 का कितनी गुना है, 100। 25 एकम 25 चौका 100, तो 20%। यहाँ से रेट आ गई आपकी 20%। इस तरीके को भी लगा सकते हो आप। ठीक है, रेशो से भी लगा सकते हो, लेकिन ज़्यादा सीखने की जरूरत नहीं है, आप 1-2 तरीके सीख लेना, क्योंकि फिर दिक्कत आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो भाई, इस क्वेश्चन में देखते हैं, ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में लगा के देखते हैं। इसमें बोला भाई, इसमें बोल दिया एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज इतना है और 3 वर्षों में साधारण ब्याज इतना है। ध्यान से सुन लो भाई, सिंपल इंटरेस्ट हर साल का सेम होता है। ठीक है, यहाँ से मैं पहले वाला तरीका लगाता हूँ, फिर मैं आपको फॉर्मूला भी लगा के दिखा दूंगा। ठीक है, देखो प्रिंसिपल फर्स्ट और सेकंड लिखते हैं हम यहाँ से। पहले साल का एसआई लिखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, 2700 रुपये, 27 दिया 8100, 3 से डिवाइड करोगे तो 2700, और 2700 ये 3 साल का होगा। ठीक है, लेकिन ये 2 साल के लिए बता रहा हूँ मैं, पहले 2 साल वाले फॉर्मूले सीखने, आपने फिर 3 साल वाला मैं आगे बता दूंगा आपको। ठीक है, अब ध्यान से देखो भाई, अब उसने बोला है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 5805 रुपये है, यानी कि 2700 तो फर्स्ट ईयर का होना था और 2700 सेकेंड ईयर का, प्लस 405 रुपये ज़्यादा होना था, 2700 5400 और 405 5805 हो गया। अब आपको क्या देखना है, 3 वर्ष की चिंता नहीं करनी है, थर्ड ईयर का आपको क्या दिया है इसकी कोई दिक्कत नहीं लेनी है आपको, क्योंकि एसआई बराबर होता है। अब ये इसका कितने गुना है ये चेक कर लेना है, नहीं तो देखो रेट बतानी है ना, तो ये जो 405 है इसके डिवाइड में लिखना है 2700 और गुना कितना है 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, अब 9 से काट लो इसको, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 4 9 5 45, 3 से काटोगे तो फिर कितना आ जाएगा 15, तो कितनी रेट आ गई आपकी 15% आ गई। यहाँ से आंसर कितना आ गया आपका 15% आ गया, ए ऑप्शन आ गया आपका। ठीक है, ये तो था वो तरीका जो मैंने आपको बताया है, और एक फॉर्मूला और बताया था, उस फॉर्मूले से और कर देते हैं हम। देखो फॉर्मूला और लगा देते हैं, फॉर्मूला क्या था, CI/SI 200 प्लस R अपॉन में कितना आ गया 200, ये आ गया आपका। CI देखो कितना था, CI चेक करोगे तो आप यहाँ से कितना था 5805 रुपये, और SI 2 साल का लेना, 3 का नहीं लेना, 2 साल का कितना हो जाएगा 5400, इजिकल टू 200 प्लस R रेट निकलना, अपॉन में कितना आ गया 200। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 2 से काटोगे तो कितना आ गया 27। अब 27 से इसको काट लो भाई, 27 से इसको काटो, 27 दूनी 54, 27 से कम 27, 27 नहीं है, यानी कि 215 आ जाएगा आपका यहाँ से। ठीक है, तो 215 परली तरफ से 200 घटाओगे तो इसको कितना आ जाएगा, रेट कितनी आ जाएगी आपके यहाँ से 15% आ जाएगी यहाँ से भी रेट आपकी। ठीक है, आप कोई भी तरीका लगा सकते हो, आप फॉर्मूला लगा लो या आप डायरेक्ट कर लो, जो भी आपका मन हो, लेकिन आने सारे चाहिए आपको तरीके। ठीक है, सारे तरीके आपको आने चाहिए। अब देखो भाई, इस टाइप के क्वेश्चंस भी बनते हैं आपके यहाँ। देखो ये सारे टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नज़र से, तो ये आपको पक्के करने हैं सारे। देखो 3000 रुपये मूलधन पर 40% दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ज्ञात करना। वही अंतर डिफरेंस ज्ञात करना है सीआई में और एसआई में, यानी कि सीआई माइनस एसआई का डिफरेंस, CI/SI 2 साल के लिए ये डिफरेंस बताना हमने। ठीक है, अब देखो पहले तो मैं आपको बेसिक बताता हूँ, एक इसका बेसिक, यानी कि एक फॉर्मूला होता है इसका, लगाना नहीं है, सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इसका फॉर्मूला बता देता हूँ मैं आपको। पहले फॉर्मूला समझो, यहाँ होता है डिफरेंस, डिफरेंस या आप ऐसे भी लिख सकते हो CI-SI इज इक्वल टू P इंटू R बटे 100 इसका स्केयर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, जैसे यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, प्रिंसिपल कितना है 3000 रुपये, रेट कितना है 40, तो यहाँ करोगे 40/100, ये हो जाएगा कितना स्केयर 102/5। ठीक है, अब इसको 3000 स्केयर खोलोगे तो 4/25 हो जाएगा। अब इसको 25 से काटो, 25 से इसको काटोगे तो कितनी बार जाएगा, ये वही जाएगा 16, 25 से कम 25, 5 25 दूनी 50, 120, यानी कि 12 चौके 48, 480 रुपये आपका यहाँ से डिफरेंस आ गया इसका। ठीक है, 480 आंसर आ गया। इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो आप, ये भी बनता है। मैं आपको भी 2 और बताता हूँ यहाँ से इसको करने का, ध्यान से सुनो भाई। देखो 2 साल का एसआई
40% की रेट से 2 साल का एसआई कितना हो गया, 80% हो गया। और सीआई निकालोगे, सीआई का मतलब क्या, सक्सेसिव, 40% का सक्सेसिव लगाओगे तो कितना हो गया, 96%। ये आपको आना चाहिए, नहीं तो आप यहाँ लगा के देख लेना, एक्स प्लस वाई प्लस में एक्स वाई अपॉन 100। ये कुछ वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए डायरेक्ट। तो 96% हो गया, इन दोनों का डिफरेंस देखो तो कितना हो गया, 16%। ये 16% की वैल्यू निकालनी है हमें क्वेश्चन में, ठीक है। 16% किसका, 16% ऑफ 3000, या 3000 का 16% आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। 3000 का 16% आप डायरेक्ट निकालोगे तो आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा 16 43 480 रुपये आ जाएगा, ठीक है। ये 2 तरीके हो गए आपको। मैं आपको तीसरा तरीका और बताता हूँ इस क्वेश्चन का, जैसा भी आपका मन हो आप वैसे कर लेना, आने सारे चाहिए आपको। देखो वे 3 बताता हूँ मैं आपको, वे 3। तो इसमें रेट कितनी दी थी, 40%। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता है, 40% को अगर हम लिखेंगे तो 2/5 लिखेंगे, ठीक है। बस हमें क्या करना है, इसका स्केयर करना है, इसका स्केयर 4/25। इसका स्केयर कर दिया, 2 साल है तो 2 साल के लिए बता रहा हूँ पहले। नीचे वाला तो होता है प्रिंसिपल और ऊपर वाला होता है डिफरेंस, ठीक है। नीचे वाला प्रिंसिपल, ऊपर वाला डिफरेंस। अब क्वेश्चन में क्या दिया था, प्रिंसिपल की वैल्यू दी थी कितनी, 3000। तो ये कितने गुना थी, 120 गुना। अब इसकी वैल्यू निकालनी तो गुना 120, 12 थी 36, 12 चौक 48, यानी कि 480 रुपये यहाँ से भी आ गया आपका, डायरेक्ट आ गया, ठीक है। अब देखो एक तरीका मैंने और बताया था आपको, वे 4 और बताता हूँ मैं आपको। बहुत सारे तरीके बता दूंगा मैं आपको, बस आपको समझना है और करना है। सिर्फ एक पे प्रैक्टिस करनी है, जो आपको अच्छा लगे उस पर आप प्रैक्टिस करते जाना आपको बस, ठीक है। अब देखो और वे देखो, आपने ये पढ़ा सक्सेसिव वाला, एक्स प्लस वाई एक्स वाई अपॉन में 100, ये वाला तरीका हमने पढ़ा था। अब इसमें देखो ये वाला जो होता है ना, ये वाला होता है एस आई, और ये पूरा जो होता है, ये पूरा होता है सी आई, ठीक है। ध्यान से सुन लो। और ये वाला जो हिस्सा होता है ये होता है डिफरेंस, सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस होता है, ठीक है। सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस होता है 2 साल का, ये 2 साल का होता है, ध्यान से सुन लो, 2 साल का डिफरेंस होता है ये, ठीक है। अब आपको कुछ वैल्यू याद होनी चाहिए, कुछ वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ कुछ वैल्यू, जैसे कि डिफरेंस लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। डिफरेंस है एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है। कुछ वैल्यू जैसे R% यहाँ रेट लिख देता हूँ, यहाँ डिफरेंस लिख देता हूँ, टेबल सी बना देता हूँ आपके लिए। जैसे 4% रेट दे दिया तो उसका डिफरेंस कितना हुआ, 4 का स्केयर करना, 4 चौके 16, 0.16%, 0.16% आ जाएगा ये डिफरेंस का। 5 का करोगे तो 0.25% आ जाएगा आपका। 6 का करोगे तो 0.36%, ठीक है। और जैसे अब 40 का दिया था हमें, 40 का 40 का करोगे, 4 चौके 16, 1600 बनेगा तो पॉइंट हटेगा तो 16% आ जाएगा यहाँ से। ये डिफरेंस है डायरेक्ट, ठीक है। और क्वेश्चन में हमें ये दिया था 1600% की वैल्यू निकालनी थी हमें, 16% की वैल्यू निकालनी थी। और 100% की वैल्यू हमें दी थी कितनी, 3000। 3000 का मतलब 30 गुना, तो इसका कितना हो जाएगा, 30 गुना 480, डायरेक्ट निकल जाएगा आपका आंसर, डायरेक्ट सीधा, ठीक है। कोई भी वैल्यू निकालनी है आपको, 12% निकालनी है तो 1.44%, ठीक है। 13% की वैल्यू निकालनी है तो 1.6669%, ये आपके डिफरेंस आ जाएंगे। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये वैल्यू याद कर लेना आप, डायरेक्ट निकल जाएगा। आप किसी भी क्वेश्चन किसी भी फॉर्मूले से लगा लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन और करोगे ना आप तब समझ में आ जाएगा। सारे फॉर्मूले नोट कर लेना भाई अपनी कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसने बोला है भाई किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 25 रुपये। अब की बार हमें सी आई और एस आई का डिफरेंस दे दिया, सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस कितना दे दिया, 25 रुपये दे दिया हमें यहाँ से, ठीक है। रेट कितनी है, 4%। देखो 4%। अब पहले तरीके से करोगे आप, वे वन, जो भी तरीका आपको आसान लगे वे वन। इसका देखो डिफरेंस अभी बताया था मैंने पिछले पेज पे, 4% का आप डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा, 0.16, ठीक है। तो यहाँ पे ही है 0.16% की वैल्यू दे दी कितनी हमें, 25 रुपये। और हमें राशि पूछी है, मूलधन पूछा है, तो मूलधन कितना है, 100%। 100% की वैल्यू निकालनी है हमें, बस ये वैल्यू है यहाँ से, 16% की वैल्यू आपको निकालनी है। अब देखो यहाँ से आपको दिखाई दे रही होगी कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल सी होती दिखाई दे रही है आपको, ठीक है। लेकिन इसी के साथ मैंने आपको और तरीका भी बताया, वे टू और बताया आपको। जब भी आपको कैलकुलेशन ज़्यादा दिखे कि भाई कैलकुलेशन ज़्यादा हो रही तो आप ये वाला लगा लेना। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/25। इसका स्केयर करोगे 1/625। ये वाला होता है प्रिंसिपल, ये होता है डिफरेंस। डिफरेंस की वैल्यू कितनी दी है, 25। कितने गुना है, 25 गुना। तो इसका भी कितना कर दोगे, 25 गुना 600। 25 गुना 25 कितना होता है, 15,625 होता है। ये कुछ टर्म्स आपको याद होनी चाहिए, डायरेक्ट आ गया आपका, ठीक है। और एक और बताया था मैंने आपको, CI2 आप निकालोगे तो 8.16% हो जाएगा, ठीक है। CI2 यानी कि 2 साल के लिए इसका सक्सेसिव निकाल दो कंपाउंड इंटरेस्ट का,
तो 4 दूनी 8 0.16, ठीक है। और एसआई निकालोगे तो कितना हो गया 8, यहाँ से डिफरेंस निकालोगे तो 0.16% हो जाएगा। फिर वही 0.16 की वैल्यू कितनी दी है 25 और 100 की निकालनी है आपको, ठीक है। इस तरह भी आप सोल्व कर सकते हो, काफ़ी तरीके हैं इसको, किसी भी तरीके से आप सोल्व कर सकते हो, मैंने पिछले पेज पे बता दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से हम। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक वर्ष के लिए 16,000 रुपए की धनराशि 25% साधारण ब्याज दर से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और अंतर बताना, सीआई का और एसआई का अंतर बताना है, ठीक है भाई। देखो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 1/4, 1/4 का करना है मुझे, अर्धवार्षिक दे रखी है, अर्धवार्षिक दे रखी है तो कितनी हो जाएगी रेट 12.8 हो जाएगी, और 12.8 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है, 1/8 अर्धवार्षिक। अब की बार 1/8 का स्केयर करोगे तो कितना 1/64 ये होता है। प्रिंसिपल कितना दिया है 16,000 रुपये, इसकी वैल्यू निकालनी है एक की, तो 16,000 बटे कितना हो जाएगा 64, ये आ गया 1000, ये आ गया 4, 4 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 25, ठीक है। 250 यानी कि 250 आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 250, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 250, ठीक है। 16 चौके 64 काटोगे 25, 250 रुपये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। ये था बस क्वेश्चन इस तरीके से, और बाकी सारे तरीके आपको बता दिए मैंने, जो भी आप जिस भी तरीके से आप लगाना चाहो लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, एक निश्चित धनराशि पर एक वर्ष के लिए अर्धवार्षिक दे चक्रवृद्धि ब्याज और एक वर्ष के लिए साधारण ब्याज का अंतर 180 रुपये है, ठीक है। अब की बार में डिफरेंस दे दिया 180 रुपये। दोनों स्थितियों में ब्याज की दर 10% है, 10% है। अगर आप ईयरली दे दिया अर्धवार्षिक दे दिया तो रेट कितनी हो जाएगी 5%। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/20, इसका स्केयर करोगे तो कितना हो गया 1/400, 1/400 हो गया। अब इसकी वैल्यू दी हमें 180 डिफरेंस की, तो ये कितने गुना है 180 गुना, तो इसका भी क्या कर देंगे 180 गुना, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 18 चौके 72, 30, तो 72,000 यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, बी आंसर आ गया, ठीक है। बस ये क्वेश्चन था, इतना सा क्वेश्चन था, लेकिन ये कब था जब आपको कंसेप्ट पता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। नेक्स्ट देखो, एक धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 20% वार्षिक दर से अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 200 रुपये, ध्यान से सुन लो भाई। वार्षिक दे रखी है यानी कि सीआई और एसआई, यानी कि 2 साल का इसका डिफरेंस दे दिया कितना 200 रुपये, ठीक है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो, ध्यान से सुनो भाई, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से, अब देखो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5, ठीक है, 1/5 होती है। लेकिन इसने क्या बोला है भाई, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो तो पहले वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच में अंतर बताना है, तो फिर रेट कितनी हो जाएगी 10%। अब ध्यान से सुन लो भाई, 20% की जो 2 वर्ष के लिए है, ये कितनी हो जाएगी 20% की 2 वर्ष के लिए हो जाएगी आपकी 40%, ठीक है भाई। देखो ये क्या दिया है इसने, इसने इसने बोला है भाई 2 वर्ष के लिए, देखो 2 वर्ष के लिए 20% है, सीआई पहले तो सीआई निकालोगे, सीआई का मतलब कितना हो जाएगा इसका 20% का 44%, एसआई निकालोगे 2 साल का तो कितना हो गया 40, यहाँ से कितना डिफरेंस आ गया 4% का। 4% की वैल्यू कितनी दी है 200 रुपये, क्वेश्चन में 4% की 200 दी है। फिर उसने कहा कि इसको अर्धवार्षिक कर देते हैं, अर्धवार्षिक का मतलब इसको 10% कर देते हैं रेट को, रेट कितनी कर दी यहाँ पे 10% कर दी अपनी, 10% कर दी, तो यानी कि सीआई 10% की सीआई का 2 साल का कितना होता है 21%, और एसआई कितना हो जाएगा 2 साल का 20%, यहाँ से डिफरेंस कितना आ गया 1%, इसे 1% की वैल्यू पूछी है, तो ये कितने गुना 4×5 = 20, 50 गुना, तो इसका कितना हो जाएगा 50 गुना करोगे तो कितना 50 रुपये, ये 50 रुपये आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, बस समझने की देर थी, ठीक है, समझना है और सोल्व करना है। डायरेक्ट पूछ रखा है, पहले 20% दे दिया 2 वर्ष के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, पहले चक्रवृद्धि ब्याज कैलकुलेट करोगे सक्सेसिव लगा के तो 44% आ जाएगा, फिर 40% होता है सिंपल इंटरेस्ट, 20×2 = 40, यहाँ से 4% का डिफरेंस, फिर उसके बाद इसको हाफ ईयरली कर दिया, हाफ ईयरली कर दिया तो ये 10% होगी रेट, 10% होने के बाद इसने क्या 10% का सक्सेसिव निकाला हमने, कितना आ गया 21 आ गया यहाँ से हमारा, फिर एसआई निकालोगे तो 20 आ गया, यहाँ से डिफरेंस कितना आ गया 1%, 1% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी 50, क्योंकि 4 की दे रखी है कितनी 200, तो 50 गुना यहाँ से 1 की निकालोगे तो कितनी आ जाएगी 50, तो आपका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ ठीक है भाई, यहाँ से देखो अलग टाइप शुरू हो गया आपका, यहाँ से ये टाइप 4 के क्वेश्चन शुरू हो गए, टाइप 4 के, ध्यान से देखना भाई इस क्वेश्चन को। यदि मूल धन पर 4% वार्षिक दर से 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना दिया भाई, अब आ गया आपका 3 साल का, 3 साल का बताता हूँ अब आपको बेसिक बिल्कुल फॉर्मूला, जो 3 साल का होता है सबसे पहले फॉर्मूला सीखते हैं हम, डिफरेंस
वैसे लगाना नहीं है आपको, फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ बस आपकी नॉलेज के लिए। आर बटे 100 कभी यूज नहीं करना इस फॉर्मूले का, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाती है। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 3 प्लस आर बटे 100 से हम, ये हो जाएगा 3 साल के लिए। ठीक है, मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। इसमें देखो प्रिंसिपल इसमें निकालना, डिफरेंस दिया हमें, इसमें हमें दिया डिफरेंस 608 रुपये। तो इसी डिफरेंस को हम यहाँ लिखेंगे 608। प्रिंसिपल निकालना है, आर हमें दिया 4%, तो 4/100 इसका स्केयर गुना 3 प्लस 4/100, ये आ जाएगा। यहाँ से काटोगे तो 25, यहाँ से काटोगे तो 25। अब देखो ये हो जाएगा 608, ये पी, इसको स्केयर खोलोगे तो 1/625, और गुना में ये हो जाएगा 25 या 75 76/25। बस इसको सोल्व करना भाई, यहाँ से पी की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 608 गुना में 625 गुना में 25 और बटे में कितना आ जाएगा 76। इसको काटना है और इसको गुना करना है। देखो 76 8 होता है ये, ठीक है, 76 8 पे जाएगा ये 625, 15,625 गुना में 8। इसको गुना करोगे तो 5 40 की 0 4, 8 दूनी 16 और 4 20, 2 8 6 48 और 2 50, 3 जीरो आ गए वही 3 जीरो। ठीक है, 6 48 50, 5 8 पंजा 40 और 5 45 का 5, 4 8 एकम 8 और 4 12, ये आ गया भाई आपका 1,25,000, यानी कि ए ऑप्शन आ गया आपका। इससे बढ़ जाएगी आपकी कैलकुलेशन। इसको सीख लें, इसको इसके लिए मैं आपको बताता हूँ एक और तरीका। ठीक है, जब भी 3 साल का सीआई और एसआई का डिफरेंस दिया हो तो आप इस तरीके से मत करना, इसको नोट कर लेना भाई। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ एक तरीका, यानी कि वे टू बता देता हूँ मैं आपको। वे टू जो आपको लगाना है, जब भी रेट आपकी 1/x बनती है, जब भी रेट आपकी 1/x बनती है, यानी कि 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25, तो हमने पढ़ा है पिछली क्लासों में सीआई और एसआई के 3 साल का डिफरेंस कितना होता है, 3x+1 होता है। और यहाँ से जो प्रिंसिपल होता है वो x³ होता है। अब 3x 25 दिया 75, अब ये x की जगह 25 टेको है, 25 दिया 75 और एक कितना हो जाएगा 76। ठीक है, और यहाँ से 25 की क्यूब कितना हो जाएगा 125। अब हमें डिफरेंस दिया, हमें डिफरेंस 608, यानी कि ये इसकी वैल्यू दी है 608, ये कितने गुना है 8 गुना। ठीक है, ये कितने गुना 8 गुना, तो 25 का क्यूब था, सॉरी, ये 25 का क्यूब कितना हो जाएगा यहाँ आपका 15,625 हो जाएगा। 15,625, इसका कितने गुना 8 गुना, तो वही 125 000। यहाँ से आपको टाइम भी बचेगा और छोटा भी हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ से आपका छोटा हो जाएगा ये क्वेश्चन, आपको ये तरीका लगाना है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई। 3 साल के लिए आप ये यूज़ करना आपका, और आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, वैसे वो आपको मैं पास्कल वाले तरीके से भी बता सकता था, लेकिन जितने ज़्यादा आपको तरीके बताऊंगा आप उतने ज़्यादा पजल हो जाओगे। ठीक है, तो कम से कम तरीके मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैंने आपको बता भी बहुत सारे दिए, जो भी आप लगाना चाहो आप लगा सकते हो। अब देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं भाई। एक निश्चित धनराशि 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर पर साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर इतना है। ध्यान से सुनो भाई, 3 वर्षों के लिए पहले तो सीआई कैलकुलेट करोगे। सीआई कैलकुलेट करोगे तो आप देखो इसको उस तरीके से कर लेना, सीआई माइनस एसआई का हमने 3 साल का डिफरेंस पढ़ा है कितना, 3x+1 होता है, 3x+1 होता है। ठीक है, तो ये यहाँ से कितना, इसकी इसकी रेट की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 1/10, 10% है तो इसकी कितनी होगी 1/10, यानी कि 1/x के रूप में हो गया ये 1/10। यहाँ से 10 पुट करोगे तो 30 और 1 31 आ जाएगी। ठीक है, इस 31 की वैल्यू दी है कितनी, 15.5 दी है क्वेश्चन में, 15.50 ये क्वेश्चन में वैल्यू दी है, यानी कि इसका कितने गुना, 31 यानी 15.5 है, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 गुना है इसका। ठीक है, 0.5 गुना है ये इसका। बस हमें क्या बताना है, ये इतना हो गया। यहाँ से हम प्रिंसिपल निकाल देंगे। देखो 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, ध्यान से पढ़ना भाई इसको, 2 क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पे। एक तो यहाँ तक दे दिया, फिर उसने बोला है समान राशि, यानी कि जो प्रिंसिपल आएगा वो समान। ठीक है, समान राशि 1.5 वर्ष के लिए 40% की दर से अर्धवार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से सुन लो भैया, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो जाता है। ये तो पहले हम यहाँ से प्रिंसिपल निकालेंगे, उसी राशि को आगे देना है। फिर यहाँ से प्रिंसिपल निकालोगे आप, प्रिंसिपल कितना होता है अपने आप में 100 गुना। ठीक है, प्रिंसिपल कितना होता है अपने आप में 100 गुना, यानी कि प्रिंसिपल यहाँ कितना होता है x³। यहाँ से प्रिंसिपल निकालोगे तो x³ कितना हो जाएगा 1000, तो इस 1000 की वैल्यू यानी कि 1000 का 0.5 गुना कितना हो जाएगा 500 रुपये हो जाएगा। ये आपका प्रिंसिपल आ गया यहाँ से। अब इस प्रिंसिपल के लिए 1.5 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक दर पर, अर्धवार्षिक 40% का अर्धवार्षिक करोगे तो 20%। ठीक है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अब सीआई निकालना आपको 3 बार के लिए, 1.5 वर्ष का मतलब है 3 बार होगा, 6 महीने के लिए 1 बार, 6 महीने के लिए 1 बार और 6 महीने के लिए 1 बार। आप इसको रेशो से भी लगा सकते हो, रेशो से लगा लेना। देखो जैसे 5 से कितना हो जाएगा 6, 5 से कितना हो जाएगा 6, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो होता है 5 से 6, फिर 5 से 6,
ये हो जाएगा 125, ये हो जाएगा 216। ठीक है, और यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 91, ये हो जाएगा हमारा क्या सी आई। बस अब क्वेश्चन में जो दिया है प्रिंसिपल वैल्यू हमने निकाली थी, इसकी कितनी निकाली थी 500, तो ये कितने गुना 4 गुना। तो सी आई पूछा, चक्रवर्ती ब्याज पूछा, तो इसका 4 गुना, 4 एकम 4, 4 निम 36, 364 रुपये आपका आ जाएगा सी ऑप्शन। यहाँ से सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये मिक्स वाला क्वेश्चन है, वही पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित राशि और समान राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर एक निश्चित वार्षिक दर उधार देता है। ठीक है, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि, अब की बार प्रिंसिपल भी नहीं दिया, हमें निकालना है। ठीक है, हमें निकालना है। आप देखो ये अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया भाई, यहाँ से आपका टाइप 4 शुरू हो गया, यहाँ से टाइप 4। ठीक है, टाइप 4 जब भी ये रेशो दिया हो, ध्यान से सुनो, एक ही लाइन का मैं यहाँ से आपको इसका बेसिक बता देता हूँ एक बार। इसका बेसिक समझ लो आप, जब भी अनुपात दिया हो, देखो इसने क्वेश्चन में क्या कहा, वह देखता है कि 3 वर्ष 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर, यानी कि सी आई 3 साल का और 2 साल का डिफरेंस अपॉन में फिर सी आई 2 साल का डिफरेंस, सी आई 2 और एस आई का डिफरेंस दे रखा है। क्वेश्चन बहुत घुमाया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना भाई इसको। देखो इसका बेसिक बताता हूँ मैं आपको, सी आई माइनस एस आई, ये 3 साल का, इसका अनुपात सी आई माइनस एस आई 2 साल के साथ अनुपात दिया हमें। अब 3 साल का हमने पढ़ा था, पी इंटू में आर डिप अपॉन में 100 का स्केयर गुणा में 3 प्लस में आर बटे में 100। ठीक है, और इसी तरह हमने 2 साल का फॉर्मूला पढ़ा था, पी आर 100 इंटू में स्केयर। अब देखो इससे ये कटेगा, यहाँ हमारे पास ये बचेगा सिर्फ 3 प्लस में आर इंटू में आर बटे में 100, ये बटेगा बचेगा हमारे पास। ठीक है, अब बस ये इजी हो गया यहाँ से, अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको बस ये अनुपात उठाना है। यहाँ से देखो इसका अनुपात कितना दिया है, 25/8 अनुपात दिया है। ठीक है, 25/8 हम यहाँ लिखेंगे, 3 प्लस में रेट, देखो रेट निकालनी है हमने, रेट दर निकालनी है ब्याज की दर, तो आर बटे 100 होगा। अब देखो इस 25 को डिवाइड करो, 8 या 24 प्लस 1/8 लिख सकते हैं हम इसको, 3 प्लस में आर बटा 100। अब देखो यहाँ आर से ये कटेगा, 3 से 3, तो आर बटा 100 इज इक्वल टू कितना हो गया 1/8। 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 12.5% लिखते हैं इसको, तो यहाँ से आपकी रेट आ जाएगी ये। बस सिर्फ आपको ये बेसिक समझना था एक बार। ठीक है, उसके बाद कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। देखो एक क्वेश्चन और कराता हूँ मैं आपको इसी टाइप का, फिर आपके समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से, ये दिया है, अब उसने 3 वर्ष और 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे दिया। देखो ध्यान से सुनो, 23/7 हो गया हमारे पास, क्या है 3 प्लस में आर बटे में 100 होगा। अब इसको डिवाइड करेंगे 3 से, क्योंकि 3 काटना है, तो 7 या 21 प्लस 2/7 बच गया हमारे पास, तो 3 प्लस आर अपॉन में 100 होगा। 3 से 3 काटोगे तो आर अपॉन 100 किसके बराबर आ गया, 2/7 के। अब सभी को पता है 1/7 कितना होता है, 14.28% होता है, तो 2/7 कितना हो जाएगा, 28.56% हो जाएगा। यहाँ से आपका ये हो जाएगा आपका डी आंसर। बस इतना सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, लगभग सभी तरह के कंसेप्ट मैं आपको आपके क्लियर करवा दूंगा, आप चिंता मत करो। ठीक है, बस वीडियो को देखते रहना आप। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया। अब कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस हैं, कुछ मिसलेनियस हैं, यानी कि मिक्स वाले हैं, बिल्कुल मिक्स। ये यहाँ से मिसलेनियस शुरू हो जाते हैं। ठीक है, मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे हम। जैसे देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं मिसलेनियस का। कोटक महिंद्रा बैंक में एक राशि में साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में 100% वृद्धि होती है। ध्यान से समझो भाई, 8 वर्षों में 100% वृद्धि होती है, यानी कि वो डबल हो जाती है। राशि कितनी थी 100, वो कितनी होगी डबल, तो ब्याज कितना मिला उसको 100। 100% की वृद्धि हो, यानी कि 100% की वृद्धि कितने साल में हुई, 8 साल में। यहाँ से निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 12.5% की रेट आ जाएगी आपकी, ये रेट। यहाँ से रेट आ गई आपकी, यहाँ से हमने रेट निकाल दी। ठीक है, 12% की, 12.5%, यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। अब ध्यान से सुन लो भाई, इसी ब्याज दर से यानी कि 12.5% से 8,000 रुपये की राशि 2 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज करें। अब 2 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना, हम पता है हमें, 8 से 9 हो जाएगी, 8 से 9 हो जाएगी, डायरेक्ट लगा सकते हैं हम। ये कितना हो जाएगा 64, ये कितना हो जाएगा 81। डायरेक्ट भी कर सकते थे आप, लेकिन रेशो से भी करवा दिया मैंने आपको। ठीक है, अब देखो उसने क्या दिया है, राशि कितनी दी है 8,000 रुपये, तो इस 64 की वैल्यू कितनी दी है 8,000 रुपये। ठीक है, अब हमें किसकी बतानी है, तो ब्याज की, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है, इसका सी आई ज्ञात करना है। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 17 यूनिट ज्ञात करनी है, यानी कि 8,000 जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है 64 की, गुना कितना हो जाएगा 17। इसको काट लो, 0 1000 होगा, 8 × 2 = 64। अब 8 से काटोगे इसको, पहले 4 से काटोगे, 4 दूनी
8 यानी कि ये कितना आ जाएगा 25 250, फिर 2 से काटोगे तो कितना आ गया 125, तो 17 की मल्टीप्लाई 125 से करोगे तो आप 17 पंजे 85 का 5, तो लास्ट वाला 21 25 ही आ जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि 5 लास्ट में एक ही ऑप्शन के, तो ये यहाँ से आपका आ गया 21 25। इस तरीके से भी कर सकते थे आप। बाकी आपको सीआई निकालना है तो बाद में आप सीआई का, हमें पता है 2 साल का कितना होता है, 2x+1 होता है। ठीक है, 2x+1 होता है यहाँ से, और प्रिंसिपल कितना होता है एक्स स्क्वायर। अब यहाँ हमारे पास रेट थी कितनी 12.5%, यानी कि 1/x, 1/x में बन गई तो कितनी, कितना हो गया 1/8। इस 8 की वैल्यू पुट करनी थी, 8 दूनी 16 और 1 17। ठीक है, और 8 का स्क्वायर 64, 64 की वैल्यू दी थी हमें 8000। यहाँ से भी निकाल सकते थे आप 125 गुना इसका, 125 गुना कितना आ जाएगा 2125, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन थे ये, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, एक दो क्वेश्चन और करा देता हूँ भाई मैं आपको को, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम आगे क्वेश्चन। ध्यान से सुन लो भाई इसने क्या बोला है। इसने बोला है भाई, साधारण ब्याज की स्कीम में निवेश करने पर 12 साल में 20,000 रुपए की राशि 32,000 रुपए हो जाती है। ध्यान से सुन लो भाई, हमारे पास 20,000 रुपए थे। मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन वाला क्या कहना चाहता है। 20,000 रुपए थे, ये कितने हो गए 32,000 रुपए हो गए, 32,000। ये कितने रुपए बढ़े हैं यहाँ से 12,000 रुपए। कितने साल में बढ़े हैं 12 साल में। यहाँ से काटोगे तो कितने हो गए, यानी कि हर साल कितने बढ़े हैं 1,000 रुपए। बस इसकी रेट निकालनी है, हर साल 1,000 रुपए बढ़ रहे हैं, 20,000 रुपए गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, इस 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे तो 5, तो कितनी रेट आ गई आपकी यहाँ से रेट आ गई आपकी 5%। ध्यान से सुन लेना भाई, यहाँ से रेट आ गई आपकी 5%। ठीक है, और 5% की फ्रैक्शन वैल्यू लिख देता हूँ मैं 1/20। यहाँ से मैंने रेट निकाल दिया। अब ध्यान से सुन लो, यदि इसी राशि को, यदि इसी राशि को एक ही वार्षिक ब्याज के दर के साथ चक्रवृद्धि ब्याज की स्कीम में निवेश किया जाता है, वही यही राशि है सेम 20,000 रुपए, इसी को फिर उसी रेट से कितना कर देना है चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश कर देना है, तो 2 साल बाद राशि क्या होगी, यानी कि 2 साल बाद राशि, यानी कि अमाउंट पूछा हमने, उसने हमसे 1/20 है। ध्यान से सुन लो, 1/20 है प्रिंसिपल, और अमाउंट 2 साल के लिए करना है। 20 से कितनी करनी है 21, 20 से कितनी करनी है 21। ठीक है, 2 साल के लिए ये हो गया 400, ये कितना हो जाएगा 441। इसकी वैल्यू हमें दी है कितनी 20,000, तो ये कितने गुना है, काटोगे तो 50 गुना। इसका कितने गुना निकालोगे 50 गुना, इसका 50 गुना निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपका 22,050, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा बी। आप डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मिसलेनियस क्वेश्चन थे ये, आप किसी भी तरह कर सकते हो इसको, अपना बेसिक नॉलेज यूज करके, अपना माइंड यूज करके। बाकी आपको करने चाहिए, क्योंकि इससे आपका दिमाग थोड़ा सा खुल जाएगा और आपको सोचने की क्षमता थोड़ी बढ़ेगी। ठीक है, ताकि अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को आप टैकल कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, कुछ वेरिएबल्स वाले क्वेश्चंस भी मैंने डाले हैं यहाँ से, ध्यान से देखना भाई। देखो 16,000 रुपये प्रति वर्ष आर परसेंट की रेट से निवेश किए जाने पर प्राप्त राशि चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल के लिए सालाना चक्रवृद्धि ब्याज 3600 रुपये है। ध्यान से सुनो भाई, 1600 रुपये किसी रेट पे निवेश किए जाते हैं, और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 3600 रुपये है। ठीक है, 3600 रुपये 2 साल का। ध्यान से सुनो भाई, 2 साल के लिए अगर हमने रेट निवेश की है, यानी कि ए से पहले साल ए से बी की है, फिर ए से बी की है, यानी कि ये प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो होता है। प्रिंसिपल कितना है 1600 रुपये, और ब्याज कितना मिला है 3600 रुपये, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज 3600 रुपये है। यहाँ तो ये कितनी हो जाती है राशि 3600 रुपये हो जाती है। 1600 से कितनी रुपये हो जाती है 3600 रुपये 2 साल में। किसी रेट से, हमें नहीं पता किसी रेट से। अब इसको देखो, यहाँ करोगे काटोगे, ऊपर बनेगा ए स्केयर और बी स्केयर, ये नीचे बन जाएगा 16 यानी कि 4 का स्केयर, और ये किसका बन जाएगा 6 का स्केयर। ठीक है, 4 का स्केयर और 6 का स्केयर बन गया यहाँ से। अब यहाँ से हम रेट निकाल लेंगे, हम 4 और 6 ले लेते हैं 1 साल के लिए, तो ये 2/4 गुना 100 काटोगे तो 250, यानी कि 50% की रेट आ गई उसकी। सालाना रेट कितनी आ गई उसकी 50% की। अब आगे देखो भाई, उसने 2200 रुपये आर माइनस बीस कितना आ गया, आर था 50, 20 कितना 30%। प्रतिदर से निवेश करने पर साधारण ब्याज 8 साल के लिए, 8 साल के लिए साधारण ब्याज होता है ना, तो 8×3 = 24, यानी कि 240%। 2200 रुपये का 240 निकाल देना हमने बटे 100, काट लो वो इसको। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई कर देनी हमने, इसकी मल्टीप्लाई कर दो भाई। ठीक है, 240% निकालना है इसका। 2200 का तो इसको काटो भाई, 0, 24 दूनी 48 का 8, 4, 24 दूनी 48 और 4 52, 5280 रुपये आपका बी ऑप्शन आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये तो, बिल्कुल सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन। आप ऐसे क्वेश्चन आपको खुद को लगाने हैं।
ठीक है, मैं एक एक दो क्वेश्चन और करा देता हूँ आपको, उसके बाद आप कर लेना भाई बाकी वाले क्वेश्चन, ठीक है। कोई क्वेश्चन मैं आपको दूँ आज घर के लिए, जो आपको कमेंट करना होगा। ध्यान से सुनो भाई, अब उसने क्या बोला है। उसने बोला है, राहुल स्कीम ए में 20,000 रुपये निवेश करता है। भाई कोई स्कीम ए है, यानी कि केस ए लिख देता हूँ मैं, स्कीम ए की जगह केस ए है, जो प्रतिवर्ष 12% की दर से साधारण ब्याज देता है। ठीक है भाई, परसेंटेज कितनी है उसका, उसकी रेट कितनी है, उसकी रेट है 12%। ठीक है। और स्कीम बी में 6,000 रुपये निवेश करता है। भाई स्कीम बी आ गया, यानी कि केस बी आ गया यहाँ, जो इस शर्त पर चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है कि ब्याज दर हर साल के बाद दुगनी हो जाएगी। हर साल के बाद दुगनी हो जाएगी। पहले वर्ष के दौरान ब्याज दर कितनी है, 10, पहले 10 है, दूसरी 20 है, तो तीसरी कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी, डबल हो जाएगी। स्कीम ए और बी 2 साल के बाद, सिर्फ 2 साल के लिए कैलकुलेट करना। इस 2 साल का यहाँ से सक्सेसिव निकालोगे तो आप कितना आ जाएगा, देखो आपको पता तो होना चाहिए, फिर भी मैं बता देता हूँ। 10 + 20 प्लस में 20 गुना 10/100, यहाँ से 32% आ जाएगा आपका। ठीक है, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। यहाँ से रेट कितनी आ जाएगी, केस बी की रेट कितनी आ जाएगी, 32%। और यहाँ से केस इसकी रेट कितनी आ जाएगी, 24%। ठीक है, बस अब इसकी क्या, ब्याज की राशि का अंतर निकालना। इसकी ब्याज की राशि यानी कि ये कितनी थी, 2,000 रुपये। 2,000 रुपये का 24% निकालो भाई, हटो इसको, 24×2 = 48, 480 रुपये आ गया। और 2,000 रुपये का 6,000 रुपये निवेश किए थे इस स्कीम में, 20 स्कीम में, तो 6,000 रुपये का कितना निकालोगे आप, 32%। 6,000 रुपये का 32% निकालोगे बटे 100, जीरो जीरो, 6×2 = 12 का 2, 1, 6×3 = 18 और 1, 1920। अब इन दोनों का डिफरेंस बताना है, यानी कि 480 रुपये इसमें से घटा दो। 12 में से 8 गया 4, या 8 में से 4, 440 रुपये, 440, 1,440 रुपये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ए ऑप्शन होगा आपका यहाँ से। बस ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो मिसलेनियस के कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और आपको सोल्व करने हैं। कोई और क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं, एक दो कराने की और कोशिश करता हूँ आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज उसी राशि पर 2 वर्षों के लिए, ध्यान से सुनो भाई, पहले लाइन समझा करो। एक निश्चित राशि पर, कोई निश्चित राशि 2 वर्षों के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज उसी राशि पर 2 वर्षों के लिए समान ब्याज दर पर साधारण ब्याज इतने रुपए अधिक है। भाई ध्यान से सुन लो, चक्रवृद्धि ब्याज हो और एसआई और सीआई का डिफरेंस दे दिया हमें, एसआई और सीआई का डिफरेंस दे दिया। यदि समान राशि पर 5 वर्षों के लिए पिछली ब्याज की दर आधी है, तो साधारण ब्याज 1,800 रुपये है। ध्यान से सुनो भाई, अब जो 5 वर्षों में ब्याज मिला है ना, 5 ईयर में ब्याज मिला है, वो 1,800 रुपये मिला है। और रेट कितनी थी इसमें, आधी रेट थी, हाफ थी, हाफ। अगर मान लेते रेट पूरी होती तो पिछले 5 सालों में कितना मिलता, 3,600 रुपये। ध्यान से समझ रहे ना भाई, पर पिछले 5 सालों में 3,600 मिलता। यहाँ से मैं एक साल में निकालता, तो 3,600/5, इसको काटो दो, 5×7 = 35, 5×2 = 10, 720 रुपये। एक साल में हमें 720 रुपये ब्याज मिलता। अब ये बात हुई है 2 साल की। ठीक है, 5 साल की यहाँ से, ये पहले 2 साल के लिए देखेंगे हम। तो एस आई कितना आ गया हमारा, 720। दूसरे साल भी कितना होगा, 720 रुपये। ठीक है, अब सी आई देखना हमें, सी आई पहले साल के लिए 720, दूसरे साल के लिए 720 तो होगा, लेकिन एक्स्ट्रा कितना मिलेगा, 86.4 दिया हमें एक्स्ट्रा। ये क्वेश्चन में दिया हमें, ये बोल रहा है। ठीक है, यहाँ से हम रेट निकाल लेंगे। हम आपको रेट निकालने का पता है, ये जो 86.4 है, इसके डिवाइड में करेंगे 720 और गुणा कर देंगे किससे, 100 से। एक जीरो से एक जीरो कटेगी, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी। इसको काटना भाई अब, 72 एकम 72, ये 72 हो गया आपका 8 और 6 14, 144, 72 दूनी 144। यहाँ से रेट आ गई आपकी 12% की। ठीक है, लेकिन रेट नहीं निकालनी थी, राशि निकालनी है हमें, राशि। ठीक है, राशि निकालनी है, यानी कि 12% की जो वैल्यू दी है वो कितनी है, 720। ये कितने गुना है, गुना 60, यानी कि 6 गुना है। तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकालनी है, कितनी हो जाएगी, गुना 60 करोगे तो 6,000 रुपये आपकी राशि आ जाएगी। यहाँ से आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। बस ये निकालना था आपको। ठीक है भाई, आज के लिए इतने क्वेश्चन बहुत हैं। बाकी एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, इसे अगले वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला आपको करके बताना है, और इसका आंसर आपको कमेंट में लिख देना है भाई। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर करना भाई, और वीडियो में बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद।